इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम है जी। दोनों भाई ताजर भी थे और पब्लिक की वेलफेयर के हवाले से हर मामले में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। गैर लाइसेंस शुदा असला है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको मुहिम का आगाज किया हुआ है। होपफुली कि अगले 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला मुल्ज़मान अरेस्ट भी होंगे। 2 ताजर भाइयों को उनकी दुकान के ऊपर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, दुकानदार दुकानों के अंदर महफूज नहीं है। मुबाहिसे की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने तल्लुकात को इस तरह खराब कर लेते हैं कि नौबत फिर जहां तक पहुंच जाती है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई ताजर हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत ही अच्छे शरीफ और नफ्स इंसान थे ताजर। मैं यही आला क़यादत से अपील करूंगा कि फिलफौर इसका जो है ना इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो बहुत बड़ी जाने का नुकसान हुआ है गुजर खान में ताजरों का। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। हम इंश्योर करवाएंगे कि ये बंदे जो भी हैं उनको पकड़ा जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए। हमारे सीनियर नायब सदर मलक महबूब साहब और उनके छोटे भाई को कत्ल किया गया और दुकान पे कत्ल किया गया। हम ये तवक्को रखते हैं कि पुलिस इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। पुलिस और आला हुकाम अपने मुतल्लिका इदारे अपना काम करें और फौरी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इसमें मुलव्वस जो भी अनासर हैं उनको कैफरे की दाह तक पहुँचाएँ। इतनी अदमें बर्दाश्त हो चुकी है कि हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी के साथ एक तू की भी जो सी है ना वो मुखालफत या नफरत या दुश्मनी नहीं थी। जी बिल्कुल। 2 ताजरों का कत्ल होने के बाद गुजर खान की जो फिजा है सोगवार है। मेरे साथ ये तो मौजूद है राजा जुवैद इखलास साहब, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी। क्या कहेंगे जी सर कि आज का ये जो हुआ इसके बारे में? इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम है जी। और आप वाकया की संगीनी का सोसाइटी के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है या डेस्परेशन है उसका अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि इन जैसा एक बेज़र इंसान, दोनों भाई ताजर भी थे और पब्लिक की वेलफेयर के हवाले से हर मामले में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। हर एक के साथ इनका बहुत अच्छे तल्लुकात थे। तो छोटी सी बात पे अगर इस तरह का वाक़या हुआ है तो एक तो मज़म्मत तो इसके लिए बहुत थोड़ा लफ्ज़ है। तो इस सिलसिले में मैं चीफ मिनिस्टर साहबा को भी खुद ज़ाती तौर पर टेलीफोनिकली, आज तो वो मुल्क से बाहर हैं, जब जो ही वापस आती हैं तो उनको मैं कन्वे करूँगा। एक तो सोसाइटी के अंदर जो एक इल्लीगल वेपन्स हैं, जो गैर लाइसेंस शुदा असला है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सख्ती से इस पर अमल करना चाहिए और इल्लीगल वेपन्स को जो है वे गवर्नमेंट कस्टडी करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से पुलिस का रात CPO, SP और ASP गुजर खान माशाल्लाह इसमें काफ़ी दिलचस्पी से, वो पहले भी उनका अच्छा एक रिकॉर्ड है कि वो जराइम की बेखूनी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम होपफुली कि अगले 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला मुल्ज़मान अरेस्ट भी होंगे और वो कैफरे किरदार तक कानून के मुताबिक पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल वाक़या हुआ कि 2 ताजर भाइयों को उनकी दुकान के ऊपर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये हमारी सलामती के ऊपर एक सवालिया निशान है। हमारी जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता में हो चुकी है। लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, दुकानदार दुकानों के अंदर महफूज नहीं है। और ये एक ऐसा हमारे बिगड़े हुए रवैये की अक्कासी करता है कि हम जो है वो दौलत की बुनियाद के ऊपर, हम अपने जो पैसा है उसके स्टेटस की बुनियाद के ऊपर अपने आप को हर कानून से जब मावरा समझने लग जाते हैं तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके हाथ में ऐसा चंद टके आ जाते हैं, वो उन पैसों की बुनियाद के ऊपर दूसरों को कीड़ा और मकोड़ा समझता है और फिर अपने आप को ऐसा फिरौन समझने लग जाता है कि दूसरे इंसान उसकी नज़र में जो मच्छर और मक्खी की तरह हो जाते हैं। और ये एक ऐसा रवैया तश्कील पाता है जिसको हम अदम बर्दाश्त कहते हैं। ये लोगों की बात को ना बर्दाश्त करना, अपनी जो है वो किसी किस्म की कोई डायलॉग ना होना एक दूसरे के साथ, मुबाहिसे की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने तल्लुकात को इस तरह खराब कर लेते हैं कि नौबत फिर जहां तक पहुंच जाती है। मैं दरख्वास्त करूंगा आला हुकाम की, पुलिस के जो है कि वो इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और ये जो जिम्मेदार है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा कर इबरत का निशान बनाया जाए। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। गुजर खान के ये ताजर थे, बड़े सिंसियर और अवाम के लिए बड़े मुखलस थे। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मलिक साहब दिन रात काविशें करते थे। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, गुजर खान इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं, मलिक महबूब हुसैन और उनके भाई मलिक महमूद हुसैन के कातलों को
गिरफ्तार किया जाए, उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। ये जो कल सानिया हुआ है शाम के टाइम, हमारे बहुत ही प्यारे भाई ताजर मलक महबूब साहब, मलक महमूद साहब, ये सगे भाई थे दोनों, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत ही अच्छे शरीफ और नफ्स इंसान थे ताजर। और इनके साथ जो सानिया हुआ है, हम भरपूर अपील करते हैं आला क़यादत से, इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, इनके साथ नहीं हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ। हमारी तो ये जिंद जान थे, बहुत ही प्यारे भाई थे। गुजर खान तहसील का बेटा था, नहायत शरीफ इंसान था। मैं यही आला क़यादत से अपील करूंगा कि फिलफोर इसका जो है ना इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो मलक महबूब था ये बहुत ही अच्छा इंसान था और इनके भाई, इनका खानदान शराफत का पैकर था। और जो ये शहीद हुए हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको करवड़ करवड़ जन्नत अता करे नबी के सदके, और इनके घर वालों को, हमारी बहनों को, भाभीियों को और बच्चों को अल्लाह ताला इनको सब्र दे सबको। और जितने भी ताजर थे, जिन्होंने यकजिन जान होकर मीडिया ने, ताजरों ने, सियासतदानों ने जितना भी तामन किया, मैं उनका भी दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मलक महबूब के घराने की तरफ से, हम दोस्त हैं उसके, हम अपने दोस्तों की तरफ से, टीम की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ ASP साहब से, DIG SSP साहब से कि वो फिलफोर इंसाफ करेंगे और इंसाफ को जो है ना लेकर सामने आएंगे, और ताजर तभी मुतमिन होंगे ये फिलफोर जो इंसाफ हो। नहीं इंसाफ होगा फिर ताजर और हम सब इकट्ठे होकर फिर जो भी हमारे साथ मीटिंग कर हम आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। ये दो बहुत बड़ी जाने का नुकसान हुआ है गुजर खान में ताजरों का, और ये जो ऐसे आज इनके साथ हुआ कल और ताजरों के साथ भी हो सकता है। इसको फिलफोर रोक करना चाहिए और फिलफोर इंसाफ होना चाहिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, आप हमारी आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। वज़ीर आला साहिबा की हिदायत पे अस्पताल देखने आया था, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। मुझे पता चला है 2 सगे भाइयों को मर्डर कर दिया गया। मैंने अभी फिलफौर इस मामले को हायर अथॉरिटीज़ तक भी दिया है, और हम इंशाल्लाह आज रात तक इंश्योर कराएंगे कि 24 घंटे में जो भी है, मैं इनके साथ भी राब्ते में हूँ, और हम इंश्योर करवाएंगे कि ये बंदे जो भी हैं उनको पकड़ा जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए जैसे भी हो। और ये तो किसी सूरत वज़ीर आला साहिबा की रेड लाइन है कि ये तो हो ही नहीं सकता मामला, तो बड़ा अफसोस है। तो मैं इंशाल्लाह ये आज ही करवाते हैं अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुजर खान के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। हमारे सीनियर नायब सदर मलक महबूब साहब और उनके छोटे भाई को कत्ल किया गया और दुकान पे कत्ल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि एक दहशतगर्दी का वाक़या है, और इस सिलसिले में ताजर सरापा एहतजाज भी हैं, उनके अंदर गम गुस्सा भी पाया जाता है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से, आला हुकाम की तरफ से हमारे साथ जो बातचीत हुई है, उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि वो फौरी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे और इसमें मुलव्वस किरदारों के कैफियत किरदार तक पहुँचाएँगे। इस सिलसिले में मरकज़ी अमन ताजरों ने बामी मुशावरत से ये फ़ैसला किया है कि हम पुलिस को वक्त दे रहे हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से और उनके अपने मामलात के हवाले से। इंशाअल्लाह हम ये तवक्को रखते हैं कि पुलिस इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई लैतोलात से काम दिया गया या कोई सुस्ती दिखाई गई, तो कल और परसों के बाद हम ये ऐलान करते हैं कि मरकज़ी अमन ताजरा ने बुध वाले दिन शाम को अपना इजलास तलब कर लिया है, और उसके अंदर देखा जाएगा कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है, उसके अंदर पेशरफ्त क्या हुई है। उसकी रोशनी के अंदर मरकज़ी अमन ताजरा अपने फ़ैसले करेगी, और मरकज़ी अमन ताजरा के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बग़ैर किसी तजाज के, बग़ैर किसी इस तरह के मामलात के, इंतज़ामिया अपनी कारकर्दगी दिखाकर अवाम का एतमाद जो है बहाल करे। अवाम को ये एतमाद दे कि पुलिस जो है बग़ैर किसी शोर शराबे के, बग़ैर सड़कों को ब्लॉक किए, बग़ैर शटर डाउन किए, बग़ैर किसी तोड़ फोड़ के, इस तरह के एहतजाज के बगैर भी पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ आसान अंदाज से पूरी कर रही हैं। और हम ये तवक्को रखते हैं कि आला हुकाम तक ये बात पहुँच जानी चाहिए कि मरकज़ी अमन ताजरा गुजर खान मौका दे रही है कि वो पुलिस और आला हुकाम अपने मुतल्लिका इदारे अपना काम करें और फौरी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इसमें मुलव्वस जो भी अनासर हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।
सारी यहाँ पे मर्ची अनमन ताजरा की टीम मौजूद है। इंशाल्लाह बुध वाले दिन शाम को मर्ची अनमन ताजरा ने अपना इजलास तलब कर लिया है और उसके अंदर सारी चीज़ों को देकर आइंदा लाया अमर का ऐलान होगा। आज मैं समझता हूँ कि गुजरहान तहसील के लिए एक बहुत बड़े दुख और गम का ये लम्हा है कि जिसमें हमारे ताजर, हमारे भाई मलक महबूब साहब की नमाज जनाजा और उनके भाई की अदा की गई है। तो ये हमारे लिए एक तरफ से ये मैं समझता लम्हा फिक्रिया भी है कि हमारे अंदर इतनी अदम बर्दाश्त हो चुकी है कि हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, जबकि अल्लाह का कुरान में हुक्म है जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे में बीइंग अ मुस्लिम भी हमें टेम्परामेंट होना चाहिए कि हम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। मलक महबूब साहब और उनके भाई बहुत नफीस थे। जहाँ तक हमने ज़िंदगी कटी गुजरखान शहर में गुजारी, तो इनका ज़िंदगी में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी के साथ एक तू की भी जौन सी है ना वो मुखालफत या नफरत या दुश्मनी नहीं थी। तो इनके लिए यही है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, और आला हुकाम से भी यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए। आज के वाक़े में अदम बर्दाश्त की वजह से दो कीमती जानें ज़ाया हो गई, दो सगे भाई इस दुनिया से चले गए। अगर ये सिलसिला अदम बर्दाश्त का इसी तरह जारी रहा तो आए दिन नए वाक़े पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ होते रहेंगे। शहरियों का और अंजुमन ताजरों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और मरियम नवाज़ वज़ीर आला और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जी।